नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रोहिला। आपके ऑफिशियल यूट्यूब पर चैनल 007 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो ऑल यानी कि सभी, एक होता है सम यानी कि कुछ, एक होता है नो यानी कि नहीं। मतलब एक चीज़, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ, एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ सिर्फ दो या तीन चीज़ों से रिलेशन बनाता है। या तो वो कम्प्लीटली उसके अंदर है, पूरे का पूरा कम्प्लीटली, जिसको हम ऑल बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होती है सम, यानी कि वो उसको थोड़ा सा टच करके जा रहा है 99% तक, 1 to 99% तक, जिसको बोलते हैं सम। तीसरी कंडीशन होती है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा वेन डायग्राम चलता है। और वेन डायग्राम ही नहीं, इससे अगला जो टॉपिक हमारा आएगा सिलोजियम्स, वो भी इसी के ऊपर ही चलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं कि ऑल का एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि ऑल हरियाणा आर इंडिया। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो एग्जांपल है वेन डायग्राम एक रियल फैक्ट के ऊपर चलते हैं। सिलोजियम्स होता है वो सारी रियल फैक्ट पे नहीं होता। आम पेड़ है, पेड़ पानी है, पानी जहाज है, और हमें सच मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो सच है उसी को सच मानना और उसी के ऊपर चलेगा। और मुझे पता है कि सारे का सारा हरियाणा कहाँ है, इंडिया के अंदर है। ये रियल फैक्ट है। अच्छा, दूसरी बात करूँ मैं सम का एग्जाम्पल ले ले, तो सम के एग्जाम्पल की बात करूँ तो सम वुमेन्स आर टीचर। ये रियल एग्जांपल है। मुझे पता है कि कुछ औरतें टीचर होती है, सारी की सारी औरतें टीचर हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, कोई औरतें टीचर ना हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ औरतें टीचर होंगी रियल फैक्ट के ऊपर। जैसे एक बार इसका एग्जांपल के साथ हम डायग्राम को बनाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये, इसको बोलते हैं ऑल वाला डायग्राम, यानी कि सारे का सारा जो हरियाणा है वो इंडिया के अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल वाला डायग्राम। एक होता है सम वाला, तो सम वाला जो डायग्राम है वो एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को थोड़ा टच करके जाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। जैसे हमने सम वुमेन्स आर टीचर की बात की है यहाँ पे, तो ये है वुमेन्स और ये है टीचर। तो जो एरिया कवर कर रखा है ये वो चीज़ें हैं जो वुमेन्स भी हैं और टीचर भी हैं। ठीक है, जो वुमेन्स भी है और टीचर भी है। तीसरी कंडीशन हमारी आती है नो की। नो का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता, बिल्कुल अलग है। एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता, वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर कि नो कैट आर डॉग। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं होता। रियलिटी में ऐसा होता है ना, क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा होता तो हो भी नहीं सकता। तो ये हमारा होता है ऑल, सम और नो का डायग्राम। इन तीनों के ऊपर हमारे पूरे का पूरा टॉपिक चलेगा। कोशिश करते हैं दोस्तों कि बिना पेन कॉपी के, यानी कि सिर्फ 2 सेकंड कर सवाल को देख के सवाल का जवाब दिया जाए। वो आपसे सवाल पूछेगा, डायग्राम 3 वर्ड दे रखे होंगे, इनसे कौन सा डायग्राम बनेगा ये आपको बताना होता है। तो देखते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रा करूँगा, उससे बाहर जितने भी डायग्राम मैं ड्रा करूंगा उससे बाहर एक भी डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन, वहीं से सारे के सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से डायग्राम है वो। सबसे पहला जो डायग्राम मेरे सामने आएगा यहाँ पे, वो होता है जैसे अभी हमने सीखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑल। एक चीज़ है वो दूसरे चीज़ के अंदर कवर हो गया, उसको ऑल बोलते हैं। तीसरा जो डायग्राम है वो भी इसके अंदर कवर हो गया। तो यानी कि मैं चाहता तो मैं इसको पहले बना भी सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ के साथ आप इसको सीखो कि इसको बनाया कैसे जाता, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो आपको। तो ऑल, दूसरा डायग्राम भी इसके साथ कवर हो रहा है, और ये लो ऑल। तो इसको हम बोलते हैं ऑल 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 वाला डायग्राम। एक है ये दोनों एक दूसरे को टच हो गई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सम। सम ही बोलेंगे। एक दूसरे को टच हो गया तो सम ही बोलते हैं। तीसरा वाला डायग्राम जो है इन दोनों के साथ रिलेशन बना के गया है, यानी कि सम सम, वो भी सम सम की कंडीशन है। तो ये भी सम है और ये भी क्या है, सम है। ठीक है, एक डायग्राम और ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 डायग्राम।
ये वाला डायग्राम इसके साथ टच कर गया तो हम इसको डेफिनेटली सम बोलेंगे। लेकिन जो तीसरा जो डायग्राम है वो सिर्फ इसके साथ टच करके गया है, पहले वाले के साथ अलग है, पहले वाले के साथ अलग है मतलब नो। तो यानी कि इसके साथ टच कर गया तो ये बोलेंगे हम सम, और इसके साथ अलग हो गया तो यानी कि ये क्या है हमारा नो। पॉइंट नंबर 4 यानी कि डायग्राम नंबर 4, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है तो नो बोलेंगे। लेकिन दोनों के दोनों इसके अंदर भी है तो ऑल की कंडीशन तो है, ये भी ऑल है, दूसरे वाला भी ऑल है, लेकिन दोनों अलग भी हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम नो। अगर ये दोनों टच होते तो सम बोलते। पॉइंट नंबर 5, ये दोनों एक दूसरे के अंदर है तो हम इसको बोलते हैं ऑल। लेकिन जो तीसरा डायग्राम है वो इन दोनों को थोड़ा थोड़ा टच करके चला गया तो क्या बोलोगे आप इनको सम और सम। ठीक है भाई, चलो 5 डायग्राम है, 5 से देखते हैं और इनसे बाहर कोई भी सवाल कोई भी डायग्राम आपसे नहीं पूछा जाता, यहीं से निकल के आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा ये। लड़का लड़की और विद्यार्थी, 3 सवालों की प्रैक्टिस मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, आप चाहो तो इनको साथ के साथ नोट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो अगला सवाल आएगा, अगले सवाल आएंगे तो उसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सवालों के जवाब देना है विदाउट पेन कॉपी। ओके, तो देखो भाई, सबसे लड़का लड़की विद्यार्थी, ये आपको सवाल मिलेगा एग्जाम में और यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन 4 ऑप्शनों में देख के आपको एक का आंसर देना है कि कौन सा इससे डायग्राम बनेगा। यानी कि ये होगा कि लड़का लड़की विद्यार्थी से कौन सा डायग्राम बनेगा, ये सवाल है हमारा। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो पहला वर्ड है उसको उठा के लास्ट में लिख दो। ठीक है, अब इनका रिलेशन देखो, स्टार्ट करूंगा मैं ऑल से। 3 ही चीजें होती भाई, बार बार बताऊंगा, ऑल है, सम है और नो है। स्टार्ट करूंगा ऑल से। तो यहाँ पे है, क्या सारे के सारे लड़का लड़की होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो अब बात आती है सम पे, क्या कुछ लड़के लड़की होते हैं? नहीं होते। तो यानी कि लड़का और लड़की दोनों अलग चीजें हैं, जेंडर अलग है तो डेफिनेटली अलग है। तो कोई लड़का लड़की नहीं होती, कोई लड़की लड़का नहीं होता। तो यहाँ पे रिलेशन निकल के आया है मेरा नो का। दूसरा वर्ड आता है लड़की और विद्यार्थी का। तो क्या कोई लड़की विद्यार्थी होती है? सारी की सारी लड़की विद्यार्थी होती है? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमारे देश की साक्षरता दर लड़कियों की बहुत कम है। यानी कि कुछ लड़कियां ऐसी है जो आज भी अनपढ़ हैं, यानी कि नहीं पढ़ती, वो विद्यार्थी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। अच्छा, बैक साइड से भी चेक करना होता है, बैक साइड से। तो सारे के सारे विद्यार्थी लड़की होती है? नहीं, विद्यार्थी लड़का लड़की दोनों को मिला के बोला जाता है। तो इसका मतलब कुछ लड़कियां क्या है, विद्यार्थी हैं, और कुछ विद्यार्थी लड़की होती है। सारी की सारी तो वो भी नहीं होते। मैंने कहा था जो रियल फैक्ट पे चलेगा वो आपको जवाब देना है। ठीक है, झूठ है तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सारे के सारे विद्यार्थी लड़के होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि कुछ लड़कियां भी होती है। तो इसका मतलब कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं। बैक साइड से चेक करो, तो क्या सारे के सारे लड़के विद्यार्थी होते हैं? ये भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे भी हमें अपना रेशियो पता है, लड़कों के साक्षरता दर का बहुत कम है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सम। तो सम सम नो, ये वाला हमारे पास पॉइंट निकल के आया है। तो यानी कि पॉइंट नंबर 3 ये हमें टिक करना है ऑप्शन के अंदर, सम सम नो। ठीक है जी, अगला चलो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया औरत। आप कैमरे रिकॉर्डिंग को रोक के आप अपना सवाल साथ के साथ सोल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस होते चली जाएगी। औरत है, माँ है और अध्यापक है। ठीक है भाई, तो देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारा ये है, जो पहला वर्ड है इसको उठा के लास्ट में लिख दो। लिखा? अच्छा, औरत का और माँ का रिलेशन देखते हैं। औरत का और माँ का क्या रिलेशन? क्या सारे की सारी औरत माँ होती हैं? हो ही नहीं सकता,
क्योंकि सारी की सारी औरतें माँ नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ औरतों के बहुत बाद तक बच्चे होते हैं, तब बच्चे होने के बाद माँ बनेंगे ना, औरत तो शादी होते बन गई, तो इसका मतलब सारी की सारी औरतें माँ नहीं होती, तो कुछ औरतें माँ होती है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, कुछ औरतें माँ होती है, यानी कि सम। अच्छा, बैक साइड से भी चेक करना होता है, तो क्या सारी की सारी माँ औरत होती है? बिल्कुल होती भाई। जो माँ है वो डेफिनेटली औरत तो है ही है, कोई आदमी तो माँ नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल बात है ये तो यानी कि जो माँ है वो औरत पक्का है, यानी कि सारी की सारी माँ औरत होती है। चलो अगले पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आई है, सम और ऑल, बाद में देखेंगे क्या यूज करना है। यहाँ पे माँ और अध्यापक की बात करते हैं, तो क्या सारी की सारी माँ अध्यापक होती है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी माएँ हाउस वाइफ होती हैं, बहुत सारी माएँ हैं टीचर हैं, तो बहुत सारी माएँ हैं वो डॉक्टर भी होती हैं, अलग अलग प्रोफेशंस होती हैं। तो यानी कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो टीचर होती हैं, यानी कि अध्यापक होती हैं, और कुछ अध्यापक क्या होती है, औरतें होती है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सम। अच्छा, बैक साइड से भी चेक कर सकते हो, कुछ औरतें अध्यापक होती है, ये भी सारी की सारी औरतें अध्यापक भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मेरे पास आया सम सम, और यहाँ पे दो आ गए हैं, सम और ऑल। तो भाई साहब याद रखना, जब आपके पास दो कंडीशन आ जाए, सम और ऑल, तो बड़े वाले को यूज करते हैं, क्योंकि लड़ाई दो में ही होगी, या तो सम में या ऑल में। नो का तो रिलेशन नहीं बनता, नो तो एक अलग चीज हो जाती है। तो आपकी लड़ाई जो होगी या तो सम के साथ या ऑल के साथ होगी। तो सम और ऑल में ऑल को यूज करना है, मतलब हम सम को छोड़ देंगे, ठीक है, सम और ऑल में। तो मेरे पास रिलेशन निकल क्या है, ऑल सम सम। तो ऑल सम सम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, इसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कर लेते हैं यूज। जैसे कि मैंने कहा गाय, भैंस और शाकाहारी, ये लो शाकाहारी, गाय भैंस और शाकाहारी, वही पॉइंट है हमारा। इसको उठा के सबसे लास्ट में लिखा, गाय को उठा के। गाय और भैंस का रिलेशन क्या है, बिल्कुल अलग होता है। गाय अलग जानवर है, भैंस अलग जानवर होता है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। भैंस, सारी की सारी भैंसें शाकाहारी होती है? डेफिनेटली होती है, सारी की सारी भैंसें शाकाहारी होती हैं, यानी कि ऑल, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, क्या शाकाहारी गाय होती हैं? देखो, शाकाहारी एक यूनिटी ग्रुप का नाम है, जिसके अंदर गाय भैंस बाकी और से एनिमल्स भी आते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता सारी की सारी शाकाहारी गाय होती हैं। हाँ, सारी की सारी गाय शाकाहारी होती है, ये कन्फर्म है। यानी कि जब मैं इसको इस साइड से चेक करता हूँ तो कुछ शाकाहारी गाय होती हैं, लेकिन बैक साइड से यूज करूँगा तो सारी की सारी गाय A to Z, सारी की सारी गाय क्या होती है, शाकाहारी होती है, यानी कि ऑल। और आपको याद होगा कि ऑल और सम में से हम ऑल को यूज करते हैं, सम हमारा हट जाएगा। तो ऑल ऑल नो, ऑल ऑल नो, यानी कि पॉइंट नंबर 4, ये वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ये वाला और देख लेते हैं। ये है भाई शेर, ये है आदमी, और ये है मांसाहारी, ठीक है भाई, मांसाहारी। देखो भाई, शेर को उठा के हमने लास्ट में लिख दिया, ये लो, ठीक है, क्लियर है। शेर आदमी होता है? शेर तो आदमी नहीं होता। आदमी शेर होता है? ये भी इम्पॉसिबल बात है, आदमी भी शेर नहीं होता। वैसे इंसान की फितरत होती है, किसी आदमी का आप किसी इंसान को ये कहो ना तो शेर है, बड़ा अपने आप में प्राउड फील करता है, लेकिन है तो जानवर ही ना। तो आदमी भी शेर नहीं होता, क्योंकि ये जानवर है, ये इंसान है। तो शेर और आदमी का रिलेशन क्या बोलोगे आप, नो, शेर आदमी नहीं होता। अच्छा, आदमी और मांसाहारी की बात करते हैं, तो क्या सारे के सारे आदमी, ऑल से स्टार्ट करना है भाई साहब, ऑल से, क्या सारे के सारे आदमी मांसाहारी होते हैं? नहीं होते। ऑल अगर नहीं यूज हो रहा तो फिर सम के ऊपर आओ। क्या कुछ आदमी मांसाहारी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, कुछ आदमी मांसाहारी होते हैं। ऑल को मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसे इंसान मिलेंगे हमें जो मांस नहीं खाते हैं, कंप्लीटली शाकाहारी हैं। और हमारे अगर एक ऑप्शन भी ऐसा मिल जाता है कि जो शाकाहारी है तो हम उसको ऑल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कहेगा, सारे के सारे आदमी नहीं है, तो कुछ आदमी क्या है, मांसाहारी है।
ठीक है। अच्छा, मांसाहारी और शेर की बात करते हैं। क्या सारे के सारे मांस खाने वाले शेर हैं? ये भी नहीं हो सकता। मांस भी एक ग्रुप का नाम है, उस पे है, क्योंकि और बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मांस खाते हैं। लेकिन बैक साइड से देखोगे तो क्या सारे के सारे शेर मांस खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। शेर मर जाएगा लेकिन मांस ही खाएगा, ये पक्का है। तो सारे के सारे शेर मांस खाते हैं। तो मेरे पास क्या है? ऑल, सम, नो। ऑल, सम, नो। ये डायग्राम हमने बनाया नहीं है, एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पॉइंट नंबर 6, और ये है ऑल, और ये है सम, और तीसरे के साथ हो गया अलग। इसको बोलते हैं ऑल और सम, और ये है नो। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा ऑल, सम, नो। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। और अब उम्मीद करता हूँ फटाफट सिर्फ 2 ही सेकंड में आपको जवाब देने हैं। आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पहले वाले पॉइंट को उठा के लास्ट में लिखना है और इनके रिलेशन बनाने हैं। यहाँ से आपको 4 के ऑप्शन मिलेंगे, उनके ऊपर आपको टिक करना है और वो आपको जवाब देने हैं। क्लियर है? चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, कोशिश करते हैं कि 2 सेकंड के अंदर हमारे सवाल के जवाब हमें मिल जाएं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। चोर, पुलिस और अपराधी। प्रैक्टिकली नहीं होना है इन सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आप प्रैक्टिकली होगे तो सवाल के जवाब गलत होगी। जो रियल है, जो सच्चाई है, उसका जवाब देना है। ठीक है, तो चोर, पुलिस, अपराधी, मैंने इसको उठा के लास्ट में लिखा, ये है चोर। ठीक है, अब चोर और पुलिस का रिलेशन देखो। प्रैक्टिकली अगर हम इसको सोचेंगे तो सारे के सारे पुलिस वाले चोर होते हैं, बोलते हैं ऐसा, लेकिन सच्चाई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पुलिस का काम चोर को पकड़ना होता है, चोरी को रोकना होता है। अगर वो भी ऐसा काम करेगा तो फिर कहाँ पे ये चीज़ें हो पाएंगी? तो इसका मतलब चोर एक अलग चीज़ है और पुलिस एक अलग है। जैसे कुत्ता और बिल्ली का 36 का आंकड़ा होता है, ऐसे चोर और पुलिस का 36 का आंकड़ा होता है। दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। कोई चोर है वो पुलिस वाला नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला है वो चोर नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं सर बहुत सारे पुलिस वाले हैं वो चोरी करते हैं। भाई चोर होने का मतलब है उसके ऊपर वो जुर्म साबित हो गया, और जब साबित हो जाएगा पुलिस वाला हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पुलिस वाला अपराधी भी नहीं हो सकता क्योंकि अपराध को रोकना उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे उसको? नो। अच्छा, अपराधी और चोर की बात करता हूँ मैं। अपराधी एक ग्रुप का नाम होता है, उसमें चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, रेप करना, झूठ बोलना, ये सारे अपराध की के अंदर आते हैं। तो सारे के सारे अपराधी चोर नहीं हो सकते। हाँ, सारे के सारे चोर अपराधी होते हैं। 1 रुपये से लेके विजय माल्या तक सारे चोर कहलाते हैं और वही अपराधी होते हैं। तो क्या कहोगे आप इसको? ऑल। तो ऑल, नो, नो। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ये है ऑल, और जो तीसरा है वो बिल्कुल दोनों से अलग करेगा। ये वाला डायग्राम हमारा होता है ऑल, नो, नो। ठीक है, ये ऑल है, इसके अंदर है, और ये बिल्कुल इससे भी अलग है और इससे भी अलग है। क्या बोलेंगे इसको? ऑल, नो, नो। ठीक है, अच्छा 2 दिन पहले अभी SSC CHSL के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेरे माइंड में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्या था, क्या है वो? सोना, चांदी और जेवर, जेवरात लिख देते हैं, जेवरात। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। सोना लास्ट में लिखा जाता है। सोना अलग मेटल है, चांदी अलग मेटल है। सोना और चांदी का रिलेशन नहीं हो सकता। सोना अलग मेटल है, चांदी अलग मेटल है। अच्छा, चांदी और जेवरात की बात करते हैं। तो क्या सारे के सारा चांदी जेवर बनाने में यूज होता है? इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि बहुत सारी चांदी अलग अलग चीज़ों में यूज होती है, तो सारे से तो जेवर नहीं बनते। उल्टा देखते हैं ना कि कुछ चांदी है वो जेवर में यूज होती है, जेवरात बनाने में यूज होती हैं। अच्छा, जेवरात सारे के सारे चांदी से बनते हैं, ये बात भी गलत है। अलग मेटल भी बनती है, चांदी है, सोने से भी होती है, और भी बहुत सारे मेटल है जिनसे जेवरात बनते हैं। तो क्या बोलोगे? सम। यानी कि बैक साइड से भी हमारे पास क्या आया है? सम। अच्छा, इधर से देखोगे
क्या सारे के सारे जेवरात सोने से बनते हैं? ये भी इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि अभी एग्जांपल दिया है सोने से, सोना भी यूज होता है, चांदी भी यूज होता है, अलग मेटल भी होता है। तो क्या सारे का सारा सोना जेवरात के लिए यूज होता है? ये बात भी गलत है, क्योंकि सोना अलग बात चीज़ों के लिए भी यूज होता है, जेवरात के लिए नहीं, अलग चीज़ों के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सम सम नो। सम सम नो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, चलो अब है सवाल नंबर 7। ध्यान से सुनो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस काफ़ी हो गई है अब हमारी, और फटाफट इन सवालों के जवाब देते चलो। ठीक है भाई, अब सोडा वाटर, मिनरल वाटर, सोडा वाटर, मिनरल वाटर एंड लिक्विड। एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज से हमारी क्लास आपको डेली 2-3 लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। एसएससी, बैंकिंग, एचएसएससी, रेलवे, इन सब के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। एक अच्छे लेवल की एक अच्छा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। करंट अफेयर की क्लासेस डेली होंगी, और रीजनिंग की क्लासेस डेली होंगी, बैंकिंग की होंगी, साइंस की होंगी, जीके की, लगभग मतलब कि सारे का सारा पैटर्न, सारे का सारा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर जैसे अभी आपने देखा 2 सेकंड पूरे के पूरे रीजनिंग, पूरे का पूरा मैथ आपको ट्रिकी करवाया जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सवाल के जवाब देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने सवाल है सोडा वाटर, मिनरल वाटर एंड लिक्विड। ठीक है, वही पॉइंट है हमारा। सोडा वाटर को उठा के हमने लास्ट में लिखा। ठीक है, अब देखो सोडा वाटर, मिनरल वाटर होता है, इम्पॉसिबल बात है। सोडा वाटर अलग जगह यूज होता है, मिनरल वाटर अलग जगह यूज होता है। सोडा वाटर को हम अलग यूज करते हैं, मिनरल वाटर 100% प्योर शुद्ध पानी उसको बोलते हैं, उसको अलग यूज करते हैं। तो मतलब ये है कि सोडा वाटर मिनरल वाटर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा मिनरल वाटर लिक्विड होता है, सारे का सारा मिनरल वाटर लिक्विड होता है भाई, एक एक बूंद मिनरल वाटर की लिक्विड होती है। तो आप क्या बोलोगे इसको? ऑल। अच्छा सोडा वाटर लिक्विड होता है, ये भी होता है, सोडा वाटर की भी एक एक बूंद है वो लिक्विड होती है। तो भाई ऑल, ऑल और नो, ये वाला हमारा क्या है? डायग्राम निकल के आया है। ऑल, ऑल, नो, यानी कि पॉइंट नंबर 4, इसको ऊपर आपको टिक करना है। अच्छा अब एक सवाल है जो एसएससी बहुत बार रिपीट करता है, डाउट वाला सवाल है, उसके 2 या 3 एग्जाम्पल आंसर निकल के आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पे टिक करना है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि उसके आंसर या तो 2 हो सकते हैं, 3 भी निकल के आ जाते हैं। तो वो डाउट वाले सवाल है, उसको बस शेयर कर लेते हैं आपके साथ, देखते हैं क्या आएगा उसका आंसर। जैसे मैंने कहा लास्ट वाला, मैंने कहा डॉक्टर है, टीचर है और मैन है। ठीक है, अगर वही रूल है हमारा, डॉक्टर को उठा के लास्ट में लिखा, तो देखो भाई डॉक्टर को अगर मैं बिजनेस मान लूँ, प्रोफेशन मान लूँ, प्रोफेशन 2 टाइप का होता है। एक तो ऐसा प्रोफेशन होता है जो आदमी एक बार में एक ही काम कर सकता है, जैसे टीचिंग का है, डॉक्टर वाला है, इंजीनियरिंग वाला है, ये एक बार में एक ही प्रोफेशन होते हैं। अच्छा एक प्रोफेशन ऐसा होता है जो एक साथ 2-2 या 3-3 काम कर सकते हो आप, जैसे डांसर सिंगिंग कर सकता है, सिंगिंग करते समय वो एक्टिंग भी कर सकता है, एक्टर भी होता है। बहुत सारे एक्टर्स का नाम मैं बता सकता हूँ आपको, जो सिंगिंग भी करते हैं, एक्टर भी है और बहुत बढ़िया डांसर भी है ना। तो उनका एक प्रोफेशन है कि वो एक साथ 2-2, 3-3 काम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला प्रोफेशन ऐसा है जो एक बार में एक ही काम होता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो भाई साहब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बिजनेस मान लूँ तो जो डॉक्टर होता है वो टीचर नहीं हो सकता, यानी कि टीचर वाला काम नहीं कर सकता। जो टीचर होगा वो डॉक्टर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है। अच्छा टीचर आदमी होते हैं, सारे के सारे होते हैं, कुछ होते हैं तो कुछ होते हैं, कुछ डॉक्टर है वो टीचर होते हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ टीचर है वो आदमी होते हैं। बैक साइड से देखो, क्या सारे के सारे आदमी टीचर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर भी होते हैं। अच्छा सारे के सारे आदमी डॉक्टर होते हैं? नहीं, कुछ आदमी क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो ये मेरा सवाल आया है, आंसर आया है निकल के सम नो, यानी कि पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अच्छा अगर मैं डॉक्टर को
प्रोफेशन यानी कि बिजनेस ना मान के डॉक्टर को अगर मैं डिग्री मान लूँ, डॉक्टर को अगर मैं डिग्री मान लूँ तो डॉक्टर डिग्री का मतलब होता है जैसे कोई पीएचडी किया हुआ बंदा जिसकी एजुकेशन है पीएचडी, डॉक्टर की पीएचडी किया हुआ बंदा अगर अपने नाम क्या के डॉक्टर लगा लेता है तो क्या वो पढ़ा पाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पीएचडी करता है जिसका नाम क्या के डॉक्टर लग जाता है, वो 99% चांस होता है कि वो टीचर ही होगा। ठीक है, तो सारे के सारे तो खैर नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे अपने देश में बेरोज़गार इतनी ज़्यादा है कि डॉक्टर नाम लगाने के बाद यानी पीएचडी की डिग्री लेने के बाद भी वो बेरोज़गार होते हैं और टीचर नहीं बन पाते। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? सम। अच्छा, बैक साइड से यूज करो, क्या सारे के सारे टीचर है वो पीएचडी धारक होते हैं, डॉक्टर होते हैं? ये बात भी गलत है। बहुत सारे टीचर्स का मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो टीचर तो है लेकिन डॉक्टर वाला नहीं, यानी कि पीएचडी वाले नहीं हैं। अच्छा, टीचर और आदमी की बात करूं तो कुछ टीचर आदमी होते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं, और कुछ डॉक्टर आदमी होते हैं, ये बात भी है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको जब बिजनेस मान लिया तो मेरे पास ये आंसर निकल के आया था, और जब मैंने इसको डिग्री मान लिया तो सम 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 यानी कि पॉइंट नंबर 2 ये वाला आंसर निकल के आया। अब कुछ बच्चों को बहस करनी होती है, बोलते हैं सर दोनों के दोनों ऑप्शन मिल जाए। तो पहली बात तो ये सुनो, आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ये 4 ऑप्शन होंगे उनमें से ये मिलेगा, तो इस पर टिक करना है। ये नहीं होगा तो ये होगा, इस पर टिक करना है, क्योंकि दोनों आंसर निकल के आए हैं हमारे। लेकिन बात ये होती है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ना दोनों आ गए तो भाई आप सुनो, अगर ऐसा होता है कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आप इसको रेफरेंस दोगे सम सम नो, यानी कि क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, इसको आपको करेक्ट करके आना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक वेन डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं सेकंड क्लास के लिए। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।